हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है सरकारी नौकरी में। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने क्या किया है। क्रमांक संख्या परीक्षा SIPC EP 2020-21। कहने का मतलब ये है कि अभी राजस्थान SI की वैकेंसी आ चुकी है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोगों को एक बार मैं फिर से अपने इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सबसे निवेदन है कि आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, सबसे पहले जो ओवरऑल जो पोस्ट आई है इसमें, वो आपकी राजस्थान एसआई में वह है 746 पोस्ट। कितनी पोस्ट दोस्तों? 746 पोस्ट। अब इसमें अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जिले की समस्त तहसीलों की शहरिया आदिम जाति, इसमें सबके अलग अलग अपने क्या है पोस्ट हैं। तो जिसको जैसी ज़रूरत होगी, जिस जिले से होगा, बिलोंग करता होगा, उस जिले से यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये TSP से 35 तहसीलें हैं और नॉन TSP से 28। तो ये सभी से इसमें TSP क्षेत्र के निवासित इसमें बताया गया है कि विशेष नोट में कि केवल TSP क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी TSC क्षेत्र और गैर TSC TSP क्षेत्र समान क्षेत्र के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से अंकित करें। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए प्राथमिकता क्रम के अनुरूप ही विचार किया जाएगा कि जिस हिसाब से आप प्रेफरेंस देंगे उसी हिसाब से आपका क्या होगा, सिलेक्शन के टाइम उसी हिसाब से आपको वरीयता दी जाएगी। प्राथमिकता क्रम भरे नहीं, ठीक है, जाने पर TSP क्षेत्रीय आरक्षित पदों के विरुद्ध लाभदेय नहीं होगा। मतलब अगर आप जो TSP एरिया और नॉन TSP एरिया अगर आप इसको नहीं फिल करते हैं तो आपको इसका क्या होगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि जब भी आप फॉर्म को भरें तो सही तरीके से भरें। सभी अभ्यर्थी उपरोक्त चारों शाखाओं जैसे AP, IB, RA, RAC, MBC के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से अंकित करें। मतलब प्रेफरेंस भी सही तरीके से भरें। अब देखो यहाँ पर बात आती है सबसे पहले कि कुछ नोट्स दिए गए। इसमें नोट्स में ये बताया गया है कि कैसे क्या होगा। तो जो मेन है यहाँ पर इसमें दिया गया कि ये भर्ती जो है 17/1/2013 के अनुसार निकाली गई है। अब यहाँ पे अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए। मस्ट होल्ड डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन incorporated by an act of the central or state legislative in India or other education institute established by an act of parliament or state legislature are declared to be deemed as university under section 3 of the University Grants Commission Act 1956 or possess an equivalent qualification recognized by the government and the constitution with the commission। सेकंड पे क्या बोला, वर्किंग नॉलेज ऑफ द हिंदी रिटर्न एंड देवनागरी स्क्रिप्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। तो सबसे पहले आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप क्या किया, ग्रेजुएशन किया। दूसरा, अगर आपको ये किया, ये पहली प्रेफरेंस होगी। अब दूसरा क्या है कि आपको क्या होना चाहिए कि देवनागरी लिपि बोलनी आनी चाहिए, देवनागरी जो स्क्रिप्ट है वो लिखनी आनी चाहिए, हिंदी में रिटर्न होना चाहिए और हिंदी की अच्छी नॉलेज और राजस्थानी कल्चर्स को आप सही तरीके से क्या कर पाएँ, समझ सकें। इसमें शैक्षणिक अर्हता और संबंधी प्रावधान क्या है। उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष सम्मिलित हुआ तो सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन कर, मतलब कि जो पिछली बार भी आप सम्मिलित हुए हों तब भी आप क्या हो सकते हैं, इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। किंतु बोला उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व साहित्य अर्जित करने का सबूत देना होगा, ठीक है, अन्यथा अपात्र होगा। आगे क्या कह रहा है कि साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक साक्षात्कार पहला दिन है। तो मतलब इसमें क्या होगा, साक्षात्कार होगा। रनिंग पे बैंड क्या होगा, पे मैट्रिक्स लेवल का होगा। ग्रेड पे आपकी 4200 ग्रेड पे की ये जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षकालय के नियतिक मतलब जो राज्य सरकार इसमें क्या कर देगी आपका कि एक फिक्स वेतन कर देगी, उसी वेतन के अकॉर्डिंग आपको क्या होंगे, वेतन मिलेंगे, ठीक। आयु सीमा क्या है, आयु सीमा आपकी 20 से 25 साल होनी चाहिए, मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 25 ईयर्स 25 साल। 1/1/2022 को ये 25 साल से ज़्यादा ना हो। अगर 1/1/2022 से आपकी 25 साल ज़्यादा है तो आपको क्या होगा, इसका लाभ नहीं मिलेगा।
और विज्ञप्ति पदों हेतु विभिन्न वर्गों अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आय सीमा की छूट का प्रावधान भी किया गया है। देखो, राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 ईयर्स की क्या होगी, छूट मिलेगी। सामान्य वर्ग की महिला एवं राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस की जो महिला, उनको भी 5 साल की छूट मिलेगी। आगे वहीं बात करी जाए, राजस्थान की राज्य की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़े वर्ग की महिला के लिए भी 10 साल की छूट मिलेगी। तो ये थे इससे रिलेटेड क्या है छूट। और भूतपूर्व सैनिक और रिजर्विस्ट अर्थात जिनका रक्षा सेवा कर्मचारी दल के रिजर्व में ट्रांसफर हो गया है के लिए अधिकतम आयु 40 साल होगी। मतलब कि जो नौकरी भी करें उनके लिए। राजस्थान सरकार के कारोबार में कार्यरत कर्मचारी तथा कर्तव्य पालन करते समय मारे गए पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के आश्रित के लिए अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष की छूट दी जा रही है। तब तो ये तो बहुत अच्छी बात है। राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। शासन के गृह विभाग प्रवक्ता संख्या दिनांक 1 राजस्थान की पुलिस सेवा नियमन 1989 के नियमानुसार 11 के परंतु ए के प्रावधान उपयुक्त आपराधिक प्रकरण मानते हुए सभी अधिकतम आयु सीमा की 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई। अच्छा, इसमें छूट भी प्रदान की गई है जो राजस्थान सेवा में। आगे अन्य विवरण में दिया गया चयन प्रक्रिया क्या होगी। अभ्यर्थी की चयन प्रतियोगिता शारीरिक परीक्षा पर पहले प्रतियोगी परीक्षा होगी, फिर शारीरिक दक्षता, इसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। परीक्षा का स्थान एवं माह क्या होगा, परीक्षा स्थान व तिथि संबंध में यथा समय सूचित करिए। मतलब अभी कुछ क्लियर नहीं है, नोटिफाइड सून है। अभी जब भी होगा तो आपको ये वेबसाइट पर क्या होगा, नोटिफिकेशन दे करके सूचित किया जाएगा। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम होगा। यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। और विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र, मतलब कि इसका जो पाठ्यक्रम हो सही तरीके से क्या हो जाएगा, लोड कर दिया जाएगा। अब अगर बात करी जाए कि इसमें रजिस्ट्रेशन की, तो सबसे पहले फॉर्म डालने से पहले इसमें आवेदन की प्रक्रिया करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक, एक आईडी बननी होनी चाहिए। आईडी बनने के बाद इसके बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन पत्र भरने के से पश्चात आवेदन पत्र पर परीक्षा शुल्क और रसीद की हार्ड कॉपी का प्रिंट आवश्यक रूप से निकाल लें, क्योंकि इसमें हार्ड कॉपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना, तो ये संशोधन भी आप कर सकते हैं इस पर जाकर के। परीक्षा शुल्क की अगर बात करी जाए तो जो परीक्षा शुल्क होगा कि सामान्य और राजस्थान पिछड़ा वर्ग के लिए 360 रुपये, ठीक है। राजस्थान व नॉन क्रिमिनल अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये। और इसी बात समस्त निःशक्त जन राजस्थान की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो होगा वो होगा 150 रुपये। तो ये था भैया आपका। अब इसके बाद बात करी जाएगी आपकी फिजिकल फिटनेस की। तो इसमें भैया देखो क्या है कि अगर आप क्या कर रहे हैं कि आप पुलिस सब इंस्पेक्टर की जॉब पा रहे हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या है कि ये भी ध्यान देना है कि आपकी फिटनेस भी क्या होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इसमें दिया गया कैंडिडेट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द सर्विस मस्ट बी इन अ गुड मेंटल एंड बॉडली हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम। तो देखो क्या है कि नॉर्मली क्या होना चाहिए कि वो मेंटली और फिजिकली दुरुस्त होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और इसके बाद प्रत्येक प्रश्न की जो ऊंचाई रखी गई वो 168 सेंटीमीटर रखी गई है कि आपकी जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनके जो मिनिमम लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 168 होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए, मतलब कि एक थोता फुला करके एक थोता बिना फुलाए 81 होना चाहिए और फुलाने पर 86, मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाव से कम नहीं होना चाहिए। नॉर्मल से 5 सेंटीमीटर फुलाना है। और जो पहाड़ी तथा जनजाति क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं उनकी हाइट की इसमें छूट दी गई 160 सेंटीमीटर। और उनके चेस्ट की भी क्या किया गया, दिया गया 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 84। ठीक है, सही है। महिला उम्मीदवार की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर दिया गया और उनका वेट दिया गया 47.5 किलोग्राम। और ऊपर वर्णित शारीरिक समयुक्त मापदंडों के धारक राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार वंचित संख्या के उपलब्ध न होने पर जो कि रिश्तित में राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तक की छूट दी जा सकती है। ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद बोला जनरल हिंदी, इसका जो एग्जाम होगा 2 पेपर होंगे। जनरल हिंदी क्या होगा, 2 आवर्स की होंगी, 200 मार्क्स की होगी। और उसके बाद जनरल नॉलेज और जनरल साइंस होगा 2 घंटे 200 मार्क्स का। ये तो था आपका क्या पेपर कैसे होगा। इसके बाद क्या है कि 30% मिनिमम मार्क लेके आना जरूरी है, 40% एग्रीगेटेड मार्क है। इसके बाद इसमें ये छूट दिया गया, इसमें कोई विशेष वो नहीं है। रिकमेंडेशन, अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भरने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी करें जिसमें साक्षात्कार की इत्यादि मैसेज आ सके। ठीक है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप जरूर सही तरीके से डालें जिससे आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम होती है फिर कुछ भी जानकारी होगा जिससे आपके। और EWS सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए जो EWS से डाल रहे हैं। ठीक, भूतपूर्व सैनिक के पास एनओसी होनी चाहिए जो उनको भूतपूर्व सैनिक के लिए मिली हो।
ठीक, तो ये था इससे रिलेटेड, और मुझे लगता है कि आप लोगों को सही तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अभी इसका जो फॉर्म है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, वे होगा शुरू 9 फरवरी से। 9 फेब से स्टार्ट हो जाएगा, 9 फेब से ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। तो ये इससे रिलेटेड जानकारी थी। आई होप आप लोग इस जानकारी से संतुष्ट होंगे, और मैं ये आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा ये जानकारी जो दी जा रही है आप लोग इससे जो है कि काफ़ी प्रभावित भी होंगे, और इसके बारे में अच्छे से रख करके देख करके सही तरीके से समझ करके चीज़ों को और सही तरीके से आप पढ़ाई करेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और आपसे कहता हूँ, और आप जो है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें आप भाई, सारे लोग सब्सक्राइब करें। आप सब लोग जब लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, इससे मेरा जो मोटिवेशन वो भी बढ़ेगा, और मैं और वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। सब्सक्राइब करें और शेयर करें प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इतना ज़रूर करें। धन्यवाद।